13,000 का ये फोन, 8+8 GB रैम, 128 GB स्टोरेज, टेक्नो स्पार्क 30C का अपग्रेडेड वर्जन, टाइम हो गया है यूज करते हुए। लेट्स फाइंड द गुड एंड बैड थिंग्स इन इट। मेरा नाम है नितिश बस्सी, तो चलिए खोलते हैं। बॉक्स के कंटेंट की बात करें तो अ स्मार्टफोन, अ डेटा केबल विच इज वेरी थिक एंड अडेप्टर विच इज नॉट वेरी थिक, एंड ये बड़ा हो सकता था, एंड उसी के साथ में एक ट्रांसपेरेंट केस, and that's it, simple and sorted. Let's talk about the design. Honestly, I like the design, but इसमें इनका खुद का ओरिजिनल एलिमेंट कुछ नहीं है। जस्ट लाइक कुछ ब्रांड्स होते हैं खुद के डिजाइन एलिमेंट को ढूंढते हैं, गाड़ियों में भी सेम चीज होती है, कुछ न्यू ब्रांड्स एस्टैब्लिश हो रहे होते हैं तो सेम चीज है, ऐसा लगता है कोई चीजें कहीं से उठाई गई हैं। स्पेशली द कैमरा सेटअप ऐसा लगता है आईफोन से उठाया गया है, आईफोन प्रो सीरीज से, एंड उसी के साथ में अभी 16 से उठा लिया है इनका ये, क्योंकि दूसरे वाला तो अगेन सेंसर है, एक ही कैमरा लेंस है। उसके साथ में ये जो फ्लैश लाइट है ये वीवो वी सीरीज से उठा ली है, कुछ ऐसे इंस्पिरेशन ली गई है, ऐसा लग रहा है। नथिंग फील्स वेरी ओरिजिनल, बट इन शॉर्ट आई लाइक द डिजाइन। इस प्राइस रेंज में ऐसे हाथ में पकड़ा हुआ फोन अच्छा तो लगता है, एंड द टेक्सचर ऑल्सो। एक चीज अच्छी लगी, इट हैज 3.5 mm का जैक, तो यस वायर्ड ईयरफोन्स यूज कर सकते हो। 6.67 इंचेस LCD 720x1600 रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले विच is fine, which seems to be fine, and अच्छी खासी चिन है, which is again acceptable at this price point. मल्टीमीडिया के लिए decent लगा, top notch colors तो नहीं बोलूंगा, but LCD के हिसाब से I think not bad. YouTube Max 1440 पे स्ट्रीम कर सकते हो, 4K सपोर्टेड नहीं है, but also stereo speakers जो Dolby Atmos क्लेम है, प्रॉब्लम तो नहीं लगी, बट ऐसा कुछ extraordinary speakers no, of course not. Yes, good part that you get stereo speakers. Actual issue is with the haptics, vibration. पहली बात तो थोड़ी सी latency है, and दूसरी बहुत ही ज्यादा strong vibration है। And starting में अच्छा लगा, but उसके बाद irritating लगता है, क्योंकि very very strong vibrations मैंने ऑफ कर दिया है। Let's talk about the unnecessary features. First of all, Ella है इसमें AI assistant. I don't think why is it needed. Well, you have Android support here, तो Google Assistant is sufficient, good enough. Gemini support भी है, and that Ella is good for nothing. It's more like Siri from Meesho. 360-degree flashlight, मतलब फ्रंट में एक्सटर्नल फ्लैशलाइट, why do you really need that? पहली बात तो वो weird लगती है प्लेसमेंट, एंड दूसरी चीज it's not that effective. टोटली अननेसेसरी, एंड वो 360-डिग्री फ्लैश क्या नाम है वो, बट कैमरा ये फीचर्स अननेसेसरी नहीं फील हुए, स्पेशली दैट स्काई शॉप। स्टार्टिंग में आई फेल्ट व्हाट्स दिस गिमिकी थिंग, एंड देन आई रियलाइज्ड ओह इट्स कूल, इट्स रियली नाइस। वो फोटोज में स्पेशली जब स्काई की तरफ करते हो, डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट्स काफी ज्यादा एक्यूरेट, काफी ज्यादा अच्छे हैं, बट अगेन देयर वाज द कंसर्न कि नाइट में क्यों काम नहीं कर रहा, सिर्फ दिन में, रात में भी करना चाहिए। 48 मेगापिक्सल सोनी IMX582 प्राइमरी लेंस, प्राइमरी मतलब एक ही लेंस है गाइस, एक ही कैमरा सेटअप है, दिखने में लगता है डुअल कैमरा सेटअप, बट नो, देयर इज ओनली वन लेंस, एंड यस गुड पार्ट सोनी सेंसर है IMX582 एंड 48 मेगापिक्सल, बट रिजल्ट कैसे है आपके सामने। एवरेज सी फोटोज, एवरेज पोर्ट्रेट्स, 2K वीडियो, एंड अगेन वो भी ऐसा लगा जैसे मैं आज से 3 साल पहले जा चुका हूं। द ओनली थिंग दैट आई एक्चुअली लाइक्ड, स्काई शॉप जो AI फीचर है। वैसे इतना भी डिग्रेड नहीं करूंगा, द फोटोज एट दिस प्राइस नॉट दैट बैड, डिसेंट कैटेगरी में लगा सकता हूँ। फ्रंट कैमरा डेफिनेटली बहुत ही एवरेज, अदरवाइज द प्राइमरी कैमरा यस, like again I'm repeating again and again, Sony IMX582 सेंसर, तो उस वजह से डिसेंट सा लगता है। आउटडोर में यस, गुड लाइटिंग में यू गेट डिसेंट रिजल्ट्स, बट मुझे इसका राउंड फ्लैश का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। वीवो में वो चीज जो है वो एकदम इवन डिस्ट्रीब्यूट होती है, बहुत प्यारी लगती है, एंड ऑल्सो दे क्लेम कि उससे जब फ्लैश लाइट से फोटो खींचोगे तो आपके आंखों में वो रेड लाइट नहीं आएगी, बट हियर पहली बात तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। इट फील्स लाइक 3 शार्प फ्लैशलाइट है, राउंड में बस बना दी है, तो वो ट्रायंगल भी नहीं बनता, राउंड भी नहीं बनता, बहुत ही वियर्ड सा लगता है। इफ वी टॉक अबाउट गेमिंग, MediaTek Dimensity 6300 है, तो इस प्राइस रेंज में क्या ही गेमिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट? बट आई वुड से डिसेंट गेमिंग एक्सपीरियंस। अगेन मैंने BGMI खेली, काफी लंबे टाइम के लिए खेली, कोई हीटिंग इश्यू नहीं मिला, एंड ऐसा जिनका कोई क्लेम भी नहीं है गेमिंग के लिए, बट मुझे डिसेंट लगा। तो यस, जो लोग इस प्राइस रेंज में फोन देख रहे हैं, द वंस जो अभी अभी कॉलेज लगने वाले हैं, कम बजट है, स्कूल में हाई स्कूल डेज हैं, तो कभी कभी गेमिंग करनी होती है, तो यस मुझे सही लगा।
काफी सारे फंक्शनैलिटीज हैं एंड वो सारे 6 बटन सेटअप के साथ खेल के देखी, सब कुछ करके देखा, इट वॉज डिसेंट। अभी तक जितनी भी चीजों की मैंने बात की, आई थिंक ये सब सेकेंडरी है। अभी एंटूडू स्कोर की बात करूं, वो सब सेकेंडरी है इस फोन के लिए, क्योंकि ये एक बजट 5G फोन है। तो सबसे प्राइमरी चीज हो जाती है कैसा नेटवर्क है, कैसी 5G स्पीड है, एंड क्योंकि इनका क्लेम भी है 5G, ट्रू 5G, रियल 5G विद 10 बैंड्स। मुझे बहुत अच्छा लगा इसकी कनेक्टिविटी देख के, स्मूथ, वेरी स्मूथ। वाईफाई के साथ ही हम यूजुअली सारा फोन यूज करते हैं, जितने भी फोन अब तक रिव्यू करते हैं, बट इसे सिम डाल के उसमें इंटरनेट के थ्रू हॉटस्पॉट इसका ऑन करके दूसरे फोन में देके वो सब चीजें करने की कोशिश की एंड कोई इंटरप्शन नहीं आया। इनफैक्ट सेटिंग्स में जाके वी टर्न्ड ऑफ कि वो 5G to 4G स्विच हो जाए। नो, ऑल टाइम 5G, गुड स्पीड, गुड कनेक्टिविटी, एंड सेम गोज फॉर कॉलिंग। कोई दिक्कत नहीं, डिसेंट आवाज, वॉइस आइसोलेशन तो नहीं होगी इस प्राइस रेंज में, बट यस अगेन कोई से कम आवाज वाली चीज नहीं लगी। एवरीथिंग डिसेंट, जो एक बेसिक चीजें चाहिए होती है फोन में वो है। बेसिक में एक और चीज आती है बैटरी बैकअप एंड चार्जिंग स्पीड। रियली गुड बैटरी बैकअप। चार्जिंग स्पीड थोड़ी फास्टर सपोर्ट होती तो ज्यादा अच्छा रहता, मतलब 16 GB डायनामिक रैम दे दिया है, बट अगर 25-30 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग भी होती तो ज्यादा अच्छा रहता। 6000 mAh की बैटरी है। हैवी ऑपरेशंस के बाद भी फुल डे बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड वो चीज अच्छी है। बजट फोन में बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड उसमें इसने मुझे इंप्रेस किया। द लास्ट थिंग, यूजर एक्सपीरियंस एंड UI एक्सपीरियंस मुझे कैसा लगा। देखिए, इफ यू नो, अगर आप सब्सक्राइबर हो, सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। तो इफ यू आर अ सब्सक्राइबर, यू नो आई एम एन ऑल टाइम आईफोन यूजर, क्योंकि वो सेटअप है अपना मैकबुक, वो इकोसिस्टम बिल्ड किया हुआ है। तो एक आईफोन यूजर के लिए आई फील नॉट दैट बैड। फन टच OS जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वीवो का, उससे बेटर लगा। बट एक चीज है, वो नोटिफिकेशन अगर कुछ न्यू नहीं भी आएगा तो पुराना पॉपअप कर देगा, एंड वो कलेक्टिवली आएंगे, तो वो नोटिफिकेशन वाला बार भरा रहता है। अगर मैं क्लीन भी करके देखूं, प्राइमरी फोन की तरह यूज करता हूं जब भी टेस्ट करता हूं, तो यस की है चीजें यूज, तो वो चीजें मुझे लगी। अदरवाइज OS में आपको काफी सारी कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिल जाती है। इन शॉर्ट, बजट में नॉट बैड, नॉट रियली बैड, बट इज इट रियली द बेस्ट स्मार्टफोन एट दिस प्राइस पॉइंट? क्या आपको कंसिडर करना चाहिए? टू बी ऑनेस्ट, नॉट रियली गाइज, क्योंकि इसकी जो डायनामिक आइलैंड ये वाली चीजें है ना, एंड स्पेशली वो डिजाइन अच्छा है नो डाउट, बट वो सब ऐसा लगता है कि दैट्स जस्ट इनहेरिटेड, वो क्लोन करने की कोशिश की गई है, वो ओरिजिनल एस्पेक्ट नहीं मिलता। एंड्रॉयड 14 बेस्ड OS है, तो वहां पे कुछ चीजें हैं, यस AI फीचर है, कुछ एकदम टेम्पटिंग सी चीजें बना दी गई हैं, स्पेशली दैट बिग कैमरा सेटअप, बट अगेन आई फील चीजें ओरिजिनल कम फील होती है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट अच्छी चीज है, डेफिनेटली वो चीज की मैं तारीफ करूंगा, एंड उसी के साथ में 4 ईयर का लैग फ्री एक्सपीरियंस जो दिया गया है, क्लेम किया गया है, उसमें क्लैरिटी नहीं है, मतलब एग्जैक्टली क्या लैग फ्री। देखो, ये ब्रांड पे आई डोंट रियली डाउट मच, अच्छा खासा इनोवेट कर रहे हैं, काफ़ी कम प्राइस में फ्लिप फोन्स, काफ़ी कम प्राइस में फोल्ड फोन्स आ रहे हैं, बट ऑल्सो जो यूज़र एक्सपीरियंस रहता है वो वहाँ पे दिक्कत आती है जब सर्विस की बात हो, एंड आपको अगर जस्ट इन केस डिस्प्ले टूट जाए 2 साल बाद, 3 साल बाद आउट ऑफ वारंटी कुछ करना पड़े, तो कहते हैं काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो आफ्टर सेल सर्विस इज़ वेरी एक्सपेंसिव अगर अंडर वारंटी ना हो, एंड कोई बजट में फ़ोन ले रहा है ना, स्पेशली ये जो लोग इस प्राइस में इस फ़ोन को बाय करेंगे, वो चाहेंगे कि 3 या 4 साल, मे बी 5 साल फ़ोन अच्छा खासा चले। तो उस वजह से मार्केटिंग के लिए वो 4 ईयर लैग फ्री एक्सपीरियंस दे दिया है। अभी तक आई डेंट फील एनी लैग, आई डेंट फील कुछ चलाने में दिक्कत आ रही हो, बट ऑल्सो आई विल ट्राई 1 साल बाद भी इस पे वीडियो बनाए हम, एंड तब बताऊं कुछ दिक्कत आई या नहीं आई, क्योंकि ये स्मार्टफोन अभी हम दे देंगे अपने घर में प्राइमरी फोन की तरह, एंड विल नो एक्चुअली। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, 1 साल बाद तो आपको पता लग ही जाएगा। फॉर नाउ इफ यू वांट टू बाय, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाने से पहले लाइक कर दीजिएगा, एंड अगर कुछ भी क्वेश्चन हो आप नीचे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं कल।